वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर कॉर्टेक्स क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। तो बिना टाइम की बर्बादी करे चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली? अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर की एक छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन भी है कि इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि भाई टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। इसका मतलब क्या है कि आजकल का हम देख रहे हैं कि गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। इसका मतलब क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तब बेसिकली एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो हम बोलते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है, कोल्ड है, ठंडा एनवायरनमेंट है। ठंड के सीज़न में कभी देखा होगा टेम्परेचर तो 20 रहता होगा, 17 रहता होगा, 10 रहता होगा। लेकिन आज की डेट में जाके देखो 44 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तो खैर यहाँ नहीं जाता है, लेकिन हाँ 44 तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो चलो ये तो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, तो सबको पता है। लेकिन आज के लेक्चर में हमें सीखना क्या हो, मैं बता क्यों रहा हूँ। एक्चुअली हम इसके बाद का जो लेक्चर में लेके आऊँगा उसमें हम देखेंगे किस तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर अपने स्टेट चेंज कर रहे हैं। हमने 3 पढ़े हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, और टेम्परेचर का उसमें क्या रोल होता है। तो मैंने सोचा कि इसको छोटा सा पार्ट कट करके मैं इसको इसमें बना देता हूँ। तो ठीक है, तो टेम्परेचर की बेसिकली यूनिट्स होती हैं। टेम्परेचर की एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं केल्विन। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार बोल देगा कि मान लो आपको टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, आपको बोलेगा भाई इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो। तो पता होना चाहिए कैसे करना है। तो देखो कैसे करना है, अगर मुझे इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 20 डिग्री में मैं प्लस कर दूंगा 273। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 293। अब ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हालांकि फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट होती है, लेकिन जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ किस में डील करेगा, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। ठीक है, इसी के कन्वर्जन से क्वेश्चंस भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो ये तो था कि चलो डिग्री सेल्सियस से तो केल्विन में कैसे आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमको टेम्परेचर दे रखा है, मान लो 293 केल्विन ही दे रखा है, तुमसे बोल रहा है इसको भाई डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, खुद सोचो ना। जब ऊपर मैंने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया है, तो जब मैं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 293 में से माइनस कर दूंगा मैं 273, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, वैल्यू तो वो ही है, लेकिन क्या यूनिट चेंज हो गया था बस। पहले यूनिट था डिग्री सेल्सियस, इससे मैंने बोला केल्विन। अब यहाँ पे भी देखो केल्विन दे रखा है तो उसको डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 क्वेश्चन जो है ऐसे बन जाते हैं। कई बार पूछ लेता है सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो तुम केल्विन में, कई बार बोल देता है केल्विन को तुम कन्वर्ट कर दो बेसिकली सेल्सियस में। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक ये और एक ये। अब बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि अगर मान लो ये आइस है, क्या है, आइस है, और आइस कैसी है, अभी तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और मैंने पढ़ाया है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर एक बात खुद सोचो, आइस है, आइस तो बेसिकली क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है और माइनस में भी जा सकती है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस है। ठीक है, इसका टेम्परेचर तो बहुत कम है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो बहुत कम होगी। और सॉलिड्स में हमने यही तो पढ़ा था कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये तो सॉलिड है। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो भाई टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ी ना बढ़ा देंगे, इसमें आग लगा देंगे। अब हम करेंगे क्या, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। इसको नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने बर्फ़ डाल दी, बहुत सारी बर्फ़ डाली है मैंने, 1 2 3। अब ऐसे गिनती तो गाएंगे नहीं ना, मान लो ना कि बर्फ़ है, बहुत सारी बर्फ़ है। ठीक है, और मैंने क्या करा है, नीचे इसके लगा दी है आग। ठीक है, ये मैंने इसको दे दी आग। आग का मतलब क्या है, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मैं इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब खुद सोचो कि अभी इसके पार्टिकल के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर भी तो इस कंडीशन में कम है, लेकिन यहाँ तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के बीच की है वो बढ़ेगी ना। तो अगर ये मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो कह रहा है छोड़, वो कह रहा है मैं नहीं छोड़ रहा, दोनों के दोनों बढ़ रही है। अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पॉइंट पे आके टूट जाएगा। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पॉइंट पे आके टूट जाएगा तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा,
तो बेसिकली क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें मेल्टिंग पॉइंट आता है, आगे जाके बॉइलिंग पॉइंट ही पढ़ाऊंगा, बता देता हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली एट अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ठीक है, वो बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मैं चलो इसको लिखवा भी देता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट लिखवा देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली मिनिमम टेम्परेचर at which solid converts into liquid। ठीक है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट आ गया जी। अच्छा ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो इसको ना एक्सपेरिमेंटली बेसिकली इसको निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, इसके बीच में ना एक थर्मामीटर रख देंगे। मान लो थर्मामीटर है, थर्मामीटर। ठीक है, अब थर्मामीटर क्या है ये मत पूछना यार, चलो बता देता हूँ। थर्मामीटर बेसिकली डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो क्या था, मैं इसको नीचे से मैं इसको बर्न कर रहा था, मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा था, तो मैंने इसमें नीचे थर्मामीटर भी लगा दिया था। अब क्या मैं रीडिंग देखूंगा, होता क्या है, पहले तो आइस नेगेटिव है। अब क्या होगा, आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी ना, जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर 273 केल्विन बोल दो, बात तो एक ही है ना यार। अभी तुम उसको चेंज करोगे केल्विन में तो प्लस करोगे 273 तो 273 आ जाएगा ना, याद है ना। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है भाई। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस क्यों मेल्टिंग पॉइंट है इसका, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, आइस का क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, अब इसमें कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन ही है, क्यों, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है उसको फ्यूजन कहते हैं। अब ये भी मैं क्लियर करूंगा आगे चल के। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मैं कह रहा हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। लेटेंट का मतलब होता है बेसिकली हिडन। अब इसका मतलब क्या है, अब मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया टेम्परेचर, अब और मैं हीट देते जा रहा हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि आइस धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, कुछ मेल्ट हो रही है, कुछ टुकड़े बच रहे हैं, फिर कुछ मेल्ट हो रही है भाई साहब, और कुछ टुकड़े बच रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाई टेम्परेचर तो थर्मामीटर का बढ़ ही नहीं है, तो 0 डिग्री पर ही अटका हुआ है भाई। तो गई कहाँ पे हीट, ये तो चोरी हो रही है ना हीट की, लेकिन चोरी नहीं हो रही है। हो क्या रहा है, ये जितने भी ये सॉलिड है ना, इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैं उसको हीट दे रहा हूँ, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, जो बहुत ही स्ट्रांगली अटैच हैं, वो उस हीट को ले रहे हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं और अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हीट मैं दे रहा हूँ एट ए मेल्टिंग पॉइंट, जब तक सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तब तक, जब तक सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और जो हीट मैं दे रहा हूँ उस ड्यूरेशन पे, वो कहाँ जाएगी, वो लेटेंट मतलब हिडन, वो हिडन हो जाएगी। कैसे हिडन हो जाएगी, वो इसके बॉन्ड्स तोड़ने में काम आएगी। ठीक है, जब तक ये पूरे नहीं पिघल जाएंगे, ये समझ लो। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके ओके, हालांकि ये मुझे इस वीडियो में नहीं बताना था, लेकिन चलो पहुँचते थे तो बता दिया। तो चलो, ये तो क्या है, सॉलिड से बन गया है लिक्विड। अब लिक्विड से गैस ही बनेगा, ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, तब तक के लिए ओके बाय।